हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नाक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं NCERT के क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के यूनिट 1 के पोएम डस्ट ऑफ स्नो को। इसे हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे और समझेंगे। यदि आपने पोएम नहीं भी पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन आंसर्स और स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पोएम की मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चन 1 को। वट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात डस्ट ऑफ स्नो क्या है। वट डज द पोएट से है चेंज हिज मूड, आखिर पोएट की जो मनोदशा है वो क्या चीज़ चेंज कर देता है, क्या बदल देता है। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, और पोएट की मनोदशा कैसे बदल जाती है। इसका आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर स्नो के गुच्छे यानी बर्फ़ के गुच्छे। द सडन सॉ इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। पोएट का जो मूड है, कवि का जो यहाँ पे मूड है, उनकी जो मनोदशा है, वो जब स्नो की जब बौछार होती है, हल्की फुल्की जब अचानक से बौछार होने लगती है तो उससे उनका मूड जो है चेंज हो जाता है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। उनका मूड पहले सैड रहता है, फिर सैड से वो जो है वो हैप्पी हो जाते हैं। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करने लगते हैं और अपना पूरा दिन जो है वो उसके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम, अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं वो नेचर को किस तरह यहाँ पे पोएम में प्रेजेंट किए हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके क्वेश्चन के तर्ज पे हम लोग आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, अर्थात कौन से ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका नेम हम यूजुअली पोएम में पढ़ते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंसन्ड इन द पोएम। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या क्रो जैसा पक्षी जो है वो पोएम में रहता है। वट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अ क्रो। जब आप कौवे के बारे में, एक क्रो के बारे में सोचते हैं तो किस तरह का जो है उनके प्रतिबिंब आपके दिमाग में किस तरह का बनता है। इसका आंसर है फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम। यहाँ पे नेचर को उन्होंने एक अलग तरीके से पोएम में प्रेजेंट किया है। जनरली पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर द ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़। देखा जाए सामान्यतः तो जो पोएट होते हैं वो कोई भी पक्षी या कोई भी पेड़ ऐसा लेते हैं जो वो काफ़ी देखने में सुंदर हो और जिनमें गुणवत्ता हो, जैसे कि पीकॉक, पिजन, डव, नाइटिंगेल, पैरट, स्पैरो, कुकू, मैना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऐसे पेड़ पौधे जो अच्छे सुंदर से फूलों और फलों से लदे हुए हो। पक्षी जैसे कि मोर हो गया, कबूतर हो गया, डव हो गया, नाइटिंगेल हो गया, पैरट हो गया, जो देखने में सुंदर हो। ये सारे जो है पक्षियों और पेड़ों को लिया जाता है। बट हियर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। लेकिन फ्रॉस्ट ने जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग सा एक दृष्टिकोण उन्होंने बनाया है। सेकेंड पैराग्राफ इसमें देखते हैं ही चूज अ क्रो। उन्होंने जो है किसको चुना है, कौवे को चुना है। विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन द पोएम, जिसका प्रायः कहीं भी हम लोग पोएम में यूज नहीं देखते हैं। क्रो इज़ ब्लैक इन कलर विथ वेरी हार्श वॉइस। एक तो कौवा काला होता है रंग में, ऊपर से उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश होती है। एंड इज़ बिलीव्ड टू बी अ सिम्बॉल ऑफ बैड ओमन, और उसको जो है एक अपशगुन का जो है संकेत माना जाता है कौवे को। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड। जब भी हम लोग कौवे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो है एक निराशाजनक और उदास सा जो है एक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसका है अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। फिर हेमलॉक ट्री क्या है। वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन, अर्थात पोएट ने जो है यहाँ पे हेमलॉक ट्री की जगह पे कुछ सुंदर सा ट्री जैसे कि मैपल का ट्री, ओक का ट्री, पाइन का ट्री, ये सब क्यों नहीं लिया है। इसके आंसर्स हैं
अ हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस प्लांट विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। अर्थात हेमलॉक ट्री जो है एक जहरीला पौधा है जिसमें छोटे छोटे फूल होते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज़ एन ओक, मैपल और पाइन ट्री। पोएट ने यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन्होंने जो है ओक, मैपल, पाइन ट्री ये सब नहीं चुना है। इंस्टेड ही चूज़ हेमलॉक ट्री। इसके जगह पे उन्होंने क्या चुना है? हेमलॉक ट्री, मतलब एक जहरीला ट्री को चुना है। एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और दुनिया में जितने भी सुंदर ट्री हैं सारे ट्री को उन्होंने छोड़ दिया है। एक्चुअली ही डिड सो, उन्होंने ऐसा इसलिए किया है टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग, क्योंकि वो अपनी मनोदशा और अपने जो उनके अंदर जो अनुभव है उनको वो दिखाना चाहते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। अर्थात क्रो और हेमलॉक जो ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जॉय और सोरो, दुख और सुख क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। कहता है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है, जब क्रो वहाँ पे उस पेड़ को थोड़े से सेक कर देते हैं, हिला देते हैं, तो हेमलॉक ट्री से जब डस्ट ऑफ स्नो गिरता है वो आखिर किसके लिए, वो किसको प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। कहता है कि इस भौतिकवादी दुनिया में कोवा और जो हेमलॉक ट्री है वो सॉरो मतलब दुख को और डिप्रेशन और कहीं ना कहीं जो है निराशाजनक को वो प्रेजेंट करता है। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। जबकि जैसे ही वो उस दुख की जो सिंबल है यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री, वहाँ पे एक जो है डस्ट ऑफ स्नो दिखाया गया है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी जो है खुशहाली और ऊर्जावान का चीज़ है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री। जैसे ही कोवा जो है वो हेमलॉक ट्री को आ करके उधर से उड़ते हुए आता है और उसको सेक्स करता है, हिलाता है, तो वहाँ से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या होता है, वो गिरने लगता है। मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेशन मोमेंट द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम ऑफ फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। उस जैसे ही वो पेड़ हिलता है, पोएट का जो मूड है, उनकी जो मनोदशा है वो खुश हो जाते हैं और वो जो है वो जॉय और ऑप्टिमिज्म मतलब वो निराशावादी से वो आशावादी हो जाते हैं। तो 2 नंबर का हम लोग तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा नंबर में चलते हैं। हैव देयर बिन टाइम व्हेन यू फेल डिप्रेस्ड और होपलेस। क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपने डिप्रेस्ड उदास और होपलेस निराशाजनक जो है वो महसूस किया हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। और क्या वैसे ही मोमेंट में जो है कुछ ऐसा चीज़ आपने देखा है जो आपके मूड को बदल दिया है? तो ये जो आंसर है वो स्टूडेंट्स पे वेरी करता है। आप लोग जैसा भी इसको अपने वे में लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने अपने वे में यहाँ पे दिया है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। दे हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। मेरे ऐसा जो है बहुत ही असंख्य समय जब आया है जब मैंने काफ़ी बार डिप्रेस्ड और होपलेस महसूस किया है। सम टाइम सच अ मोमेंट वेर अराउज्ड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड। कभी कभी जो है दूसरे लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड से हम लोग डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। वो लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एंड सम टाइम ड्यू टू माई ऑन कंडक्ट। और कभी कभी खुद की जो है हम लोगों की अपनी आचरण ही ऐसी होती है कि हम लोग खुद जो है डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। ऑन वन ओकेज़न व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट। एक समय की बात है जब मैं बहुत अपसेट थी। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक। मैं बाहर टहलने गई। वाइल वॉकिंग द पार्क। जब मैं पार्क में टहल रही थी, आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग विथ अ पपी। वो एक बच्ची थी जो कि पपी से खेल रही थी। एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग, उसको खिला भी रही थी और उसके साथ इंजॉय भी कर रही थी। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड चेंज माई मूड। वो जो बच्ची उस पपी के साथ जब खेल रही थी उस चीज़ को जो है जब मैंने देखा तो मेरा मूड जो है काफ़ी बदल गया। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश महसूस करने लगी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उससे पूरा दिन मेरा अच्छा गया। आई ऑल्सो जॉइन द टू एंड प्लेड विद देम। मैंने उस छोटी सी बच्ची और उस पपी दोनों को ज्वाइन किया, उसके साथ खेला और मैंने भी खूब इंजॉय किया। तो इसका आंसर्स आप लोगों को वेरी कर सकता है, आप लोग अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टांजा वाइज पोएम का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं।
स्टांजा फर्स्ट स्टांजा है इसका, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट, अर्थात इस पोएम का क्या नाम है और पोएट का क्या नाम है। तो इसका आंसर है दैट दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्थात ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो पोएम के लाइन्स हैं और ये किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द क्रो, क्रो कहाँ रहता है। आंसर है द क्रो वॉज ऑन द हेमलॉक ट्री, अर्थात क्रो जो है वो हेमलॉक ट्री पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रो डू, कौआ क्या करता है। आंसर है द क्रो सुक द ट्री इन सच अ वे दैट द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, अर्थात कौआ जो है वो ऐसे जो है पेड़ को हिलाता है कि पोएट पे जो है सारे वो स्नो जो छोटे छोटे जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो आकर के गिर जाते हैं। नेक्स्ट व्हाट डज अ हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, इस पोएम में जो है हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है। आंसर है अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री जो है एक जहरीला पेड़ है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इट रिप्रेजेंट सॉरो, इसे कहीं ना कहीं एक उदासी और दुखद का जो है वो प्रतिबिंब माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा पोएम का स्टांजा देखते हैं। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पोएम का स्टैंजा पे चलते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शिफ्ट सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसका क्वेश्चन है हु इज़ आई इन दिस लाइन्स, अर्थात इन लाइन्स में आई जो है लास्ट लाइन में आप लोग देख रहे हैं ऑफ अ डे आई हैड रूड, यहाँ पे आई क्या है, सॉरी आई कौन है। इसका आंसर है आई इज़ द पोइट हिमसेल्फ हियर, अर्थात मैं जो है यहाँ पे मैं पोइट खुद को यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोइट, पोइट का मूड क्या चीज़ चेंज कर देता है। आंसर है द पोइट्स मूड चेंज व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री फेल डाउन ऑन द पोइट, पोइट का मूड चेंज हो जाता है जब डस्ट ऑफ स्नो जो है स्नो के छोटे छोटे जो बॉल हैं वो आकर के हेमलॉक ट्री से किस पे गिरते हैं, पोएट पे गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट डिसाइड, पोएट जो है आखिर क्या निर्णय लेते हैं। आंसर है द पोएट डिसाइडेड टू सेव रेस्ट ऑफ द डे सो दैट देयर इज़ नो हार्म और सोरो ऑफ हिम, पोएट डिसाइड करते हैं कि पूरा दिन जो है वो अब ख़राब नहीं होने देंगे, पूरा दिन अच्छे से बिताएंगे ताकि कहीं कुछ हानि ना हो और ना ही दुख के साथ बिताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वॉज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट, अर्थात वो जो इंसिडेंट होता है पोएट जा कर के हेमलॉक ट्री के पास बैठते हैं, वहाँ पे फिर जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक कौवा आकर के बैठता है, वो कौवा डस्ट ऑफ स्नो को गिरा देता है, पोएट का मूड चेंज हो जाता है। तो बिफोर एंड आफ्टर मतलब घटना होने से पहले का मूड और घटना होने के बाद का मूड आखिर पोएट का क्या है। तो आंसर हम लोग देखते हैं द पोएट वॉज इन डिप्रेसिव मूड बिफोर द इंसिडेंट, मतलब घटना के पहले जो है वो पोएट का जो मूड है वो डिप्रेसिव है, वो काफ़ी जो है वो निराशाजनक मूड में है। लेकिन जैसे ही वो घटना घटती है अर्थात वो स्नो के बॉल्स जो हैं वो जब पोएट पे गिरते हैं आफ्टर द इंसिडेंट द पोएट वाज इन इंजॉयबल मूड, उसके बाद पोएट जो हैं वो काफ़ी खुशनुमा उनकी जो मनोदशा है वो काफ़ी खुशनुमा हो जाती है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स और स्टांजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।